हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ सुमेलित करें तथा उपयुक्त विकल्प को चिन्हित करें। ठीक है, स्तंभ एक में दिया हुआ है डेल्टा एच मिश्रण बराबर जीरो, डेल्टा भी मिश्रण बराबर जीरो। इसी तरह डेल्टा एच मिश्रण नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा भी मिश्रण नॉट इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा एच मिश्रण जीरो से छोटा होगा, डेल्टा भी मिश्रण भी जीरो से छोटा होगा। डेल्टा एच मिश्रण जीरो से बड़ा होगा, डेल्टा भी मिश्रण भी जीरो से बड़ा होगा। इधर दिया हुआ अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन, आदर्श विलयन ऋणात्मक विचलन। ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। ए के साथ ए वन के साथ जुड़ रहा है, बी थ्री के साथ, सी टू के साथ और डी फोर के साथ। इसी तरह यहाँ पर ए जो है वन के साथ, बी टू के साथ, सी फोर के साथ और डी वन के साथ। ए थ्री के साथ, बी जो है ए थ्री के साथ, बी जो है वन के साथ, सी फोर के साथ और डी जो है हमारा टू के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर ए थ्री बी हमारा फोर के साथ है, माफ कीजिएगा टू के साथ है, सी जो है टू के साथ है और डी फोर के साथ है। तो कौन सा कथन सही होगा हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे समझना होगा आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन एंड ऋणात्मक विचलन। मुख्य अवधारणा, आदर्श विलयन क्या करता है? आदर्श विलयन जो कि रॉल्स के नियम को पालन करता है। ठीक है, रॉल्स के नियम करेगा आदर्श विलयन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे डेल्टा एच, चूंकि यहाँ पर आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, तो डेल्टा भी जो मिश्रण का होगा मिक्स का वो जीरो होगा। यहाँ पर जो है तापमान ना ही लेता है ना ही वो निकालता है, तो डेल्टा एच जो होगा वो भी जीरो होगा। तो यहाँ पर ये आदर्श विलयन है। अनादर्श विलयन इसका जस्ट उल्टा करता है। ठीक है, अनादर्श विलयन क्या करेगा? जस्ट उल्टा करेगा, जो कि रॉल्स के नियम का पालन नहीं करेगा। डेल्टा भी जो मिक्सिंग का होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा और डेल्टा एच भी जो मिक्सिंग का होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। तो ये धनात्मक और अब अनादर्श विलयन में दो कंडीशन होते हैं, एक धनात्मक विचलन दिखा सकता है और एक ऋणात्मक विचलन दिखाता है। तो धनात्मक विचलन में अगर हम बात करें तो ए के बीच का जो बॉन्डिंग होता है, धनात्मक विचलन कब दिखेगा? जबकि ए और ए मान लो दो अवयव है, ए और बी। तो यहाँ का जब अंतराण्विक बल जो होगा ए बी के अंतराण्विक बल से अधिक होगा, तो उस कंडीशन में धनात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन कब दिखेगा? ऋणात्मक विचलन तब दिखेगा जबकि ए का बॉन्डिंग जो होगा या बी का जो बॉन्डिंग होगा वो ए बी के बॉन्डिंग से कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऋणात्मक विचलन दिखता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं धनात्मक विचलन में क्या होता है कि डेल्टा एच शून्य नहीं होता है बल्कि शून्य से अधिक होता है। धनात्मक विचलन में डेल्टा एच जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है। जीरो से बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ए और बी का आकर्षण बल के विरुद्ध उष्मा की आवश्यकता होती है। उष्मा की आवश्यकता अगर होगी तो डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा जीरो से अधिक होगा धनात्मक विचलन में। ठीक है, और वॉल्यूम भी यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा वी जो भी होगा वो भी जीरो के ऊपर होगा। वही ऋणात्मक विचलन में क्या होगा? डेल्टा एच की, चूंकि यहाँ पर ए बी का वैल्यू अधिक है और ए का वैल्यू कम है, ए के बीच का अंतराण्विक बल कम है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर उतना उष्मा अब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो ये ए बी ज्यादा उष्मा लेगा, तो इसी वजह से ये डेल्टा एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा और डेल्टा भी का भी वैल्यू जीरो से कम हो जाएगा। तो अब यहाँ से मिलाते हैं, डेल्टा एच मिश्रण जीरो, डेल्टा भी मिश्रण जीरो, तो ये आदर्श विलयन का है। तो ए जो हमारा मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है? थ्री से मैच कर रहा है। ठीक है, अब हमारा बात करते हैं बी, डेल्टा एच मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा भी मिश्रण नॉट इक्वल टू जीरो। तो बी जो हो गया अनादर्श विलयन होगा, तो बी जो है एक वन से मैच कर रहा है। अब सी की बात करें तो सी में जो है कि डेल्टा एच जो मिश्रण है जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा कहां पे है? ऋणात्मक विचलन में। और डेल्टा भी जीरो से छोटा है, तो ये ऋणात्मक विचलन मतलब कि सी जो है हमारा फोर से मैच कर रहा है। और अगर हम डी की बात करें तो डी जो है वो धनात्मक विचलन को दिखाएगा जो कि टू से मैच कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।